अब कुछ एक पेनल्टी और एरर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं कि किस तरह के एरर्स हम लोगों से होते हैं काम करने के दौरान। बेसिकली हम लोग अब एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो भी कर रहे हैं, तो उसमें डेमोग्राफिक एरर या डॉक्यूमेंट एरर, डॉक्यूमेंट केवल जो है आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एड्रेस प्रूफ लगाते होंगे, आप एड्रेस ही चेंज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट एरर या फिर डेमोग्राफिक जो एरर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जेंडर मिसमैच, जैसे कई बार क्या है, जो फोटो है, फोटो से वो लग रहा है कि फीमेल है लेकिन उसमें मेल कर दिया गया है, तो इसलिए वहां पे जेंडर मिसमैच पे वो डेमोग्राफिक एरर काउंट होता है। डीओबी मिसमैच मतलब डीओबी भी आदमी की फेस से चेक की जा सकती है कि उसकी एज कितनी होगी। तो इस तरह की जो एरर थे वो हो जाते थे हम लोगों से, हालांकि अब हम लोग टीओबी नहीं कर रहे हैं अपने यूजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एज मिसमैच हो गया, एज हो गया, वो भी उसमें जाता है। नेम, एड्रेस, एड्रेस और नेम में कुछ डेमोग्राफिक एरर किया हमने, नाम कुछ और था डॉक्यूमेंट में, हम कुछ और ऐड कर रहे हैं या एड्रेस कुछ और कर रहे हैं। पुअर क्वालिटी, जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो मतलब उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, उस तरह की एरर। रिलेशनशिप मिसमैच, रिलेशनशिप मतलब जो आप लेके आए डॉक्यूमेंट का प्रूफ, उसमें रिलेशनशिप कुछ और था, आप कुछ और शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के जो एरर्स थे वो डेमोग्राफिक एरर में रहते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, एब्यूजिंग लैंग्वेज, मतलब कुछ इस तरह की अभद्र भाषा, मतलब हम लोग जब भी अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कुछ एंट्री करते समय एड्रेस वाले पार्ट में या नाम वाले पार्ट में कुछ इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे एंट्री करते हैं हम सॉफ्टवेयर में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर अनपार्लियामेंट्री है, तो उसको यूज नहीं करना है, हमें ध्यान देना है इस चीज का विशेषतः। डॉक्यूमेंट एरर, डॉक्यूमेंट एरर दो तरह के होते हैं, डीओई 1, डीओई 2। डीओई 2 एरर जिसमें कि पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट लेके रेजिडेंट आया है वो रीडेबल नहीं है, वो पेपर उसका जो है बहुत ज़्यादा रफ हो गया है, या उसमें जो एंट्री है वो पढ़ने में नहीं आ रही है, बिल्कुल जो है डैमेज कंडीशन का है, तो वो पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट, आप लोगों को डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराई गई है, यूआईडी के पोर्टल पे भी वो अपडेटेड लिस्ट मौजूद रहती है, आप लोग अपने सेंटर पे जरूर डिस्प्ले करके रखें। और जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब आप एड्रेस अपडेट ही कर रहे हैं, तो एड्रेस अपडेट वाली लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं केवल वही डॉक्यूमेंट्स को आपको यूज कर कर एड्रेस अपडेट करना है। अदर देन यूआईडी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जैसे कई बार क्या है डॉक्यूमेंट रेजिडेंट लेके आता है, उसके एड्रेस वाले पार्ट में कुछ और लिखा है और हम कुछ और एंट्री कर देते हैं, तो ये डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच हो जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है उससे जो आप डेमोग्राफिक डिटेल सॉफ्टवेयर में एंट्री किए हैं वो कुछ डिफरेंट हो रही है, चेंज है। स्कैन डॉक्यूमेंट नॉट ओरिजिनल, आपको स्कैन जो डॉक्यूमेंट करने होते हैं वो ओरिजिनल ही स्कैन करना होता है, जीरोक्स या फिर जो फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं वो स्कैन नहीं करने होते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करें। डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच, आप कई बार जो है डॉक्यूमेंट में जो नेम है वो मिसमैच रहता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच में जाएगा। डॉक्यूमेंट, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट एरर 1। ये डॉक्यूमेंट एरर जो एरर टाइप 1 है, ये बहुत बड़े एरर्स होते हैं। फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, मतलब अगर बात करें देखने से ही वो लग रहा है कि ये डोमिसाइल गलत तरीके से बना हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र गलत तरीके से बना हुआ है, या कोई भी और डॉक्यूमेंट लेके आया है रेजिडेंट, जिसको कि चूंकि अभी ज्यादातर डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो ऑनलाइन जो भी वेबसाइट है जिसपे कि सत्यापन या वेरिफिकेशन किया जाता है उस पर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में जाएगा। मिसिंग डॉक्यूमेंट, मिसिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी का एड्रेस अपडेट किया, तो एड्रेस वाले पार्ट में जो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना था उसकी जगह पे आपने प्लेन डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया, या डॉक्यूमेंट स्कैन ही नहीं किया, तो वो मिसिंग डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। डिटेल टैम्पर्ड, जो डेमोग्राफिक डिटेल है डॉक्यूमेंट में लिखी हुई एड्रेस वाले पार्ट में, उसके साथ में कुछ टैम्परिंग की गई है, कटिंग है, ओवर राइटिंग है, वाइटनर लगा है, तो ये जो है टैम्परिंग में चला जाएगा। ह्यूमन फोटो मिसिंग, जो डॉक्यूमेंट आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आईडी प्रूफ है तो आईडी प्रूफ में फोटो जरूरी है, तो फोटो वहाँ पे अगर नहीं है तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट एरर 1 में जाएगा। और चूंकि आप लोग बोला गया है कि जितने भी आईडी प्रूफ्स होते हैं तो उनमें फोटो जरूरी होता है, तो इसलिए ये इस तरह की जो चीजें हैं वो एरर के हिसाब से कैटेगराइज की गई हैं। ये जितने भी एरर्स हैं इनके बिहाफ पे पेनल्टी भी इम्पोज होती है, साथ में सस्पेंशन भी रखा गया है। यूआईडी अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या नंबर ऑफ एरर्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर सस्पेंड भी करता है और साथ में पेनल्टी भी इम्पोज होती है।
जो एरर्स थे उसके बिहाफ पे पेनल्टीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। जो डेमोग्राफिक एरर्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट एरर 2, डॉक्यूमेंट एरर टाइप 2 है तो उसमें पर पैकेट 1000 रुपये पेनल्टी लगती है। अगर आपके जो एरर हैं वो DOE 2 कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी इम्पोज होती है। DOE 1 जिसमें कि मैं आपको बता रहा था कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट हैं या बड़े एरर्स हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट हैं, प्लेन पेपर स्कैन करना, डॉक्यूमेंट के साथ में टेम्परिंग है, व्हाइटनर का यूज करना, कटिंग करना, ओवर राइटिंग करना, तो इस तरह के जितने भी एरर्स हैं वो डॉक्यूमेंट एरर 1 की कैटेगरी में आते हैं और उसमें 10,000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी इम्पोज होती है। और जो हम लोग बात कर रहे थे एब्यूजिंग लैंग्वेज या फिर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अभद्र भाषा, जो है हम लोग कई बार देखा गया है कि कुछ एक एनवायरमेंट में, ये QC पोर्टल के कुछ एक सैंपल है, भी आगे मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा भी किस तरह की यूज होती है वो लैंग्वेज। सॉरी, तो उसके ब्याह पे 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी है। UID सॉफ्टवेयर आप लोग जो भी यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ में किसी भी तरह की कोई भी टेम्परिंग करते हैं, बाईपास नाम आप लोगों ने सुना होगा, सॉफ्टवेयर बाईपास, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं उसमें 1000 रुपये पर मशीन पर ऑपरेटर पेनल्टी लगती है। ओवर चार्जिंग हो गया, इस तरह की जो करप्शन वाली कैटेगरीज हैं, प्रैक्टिसेस में जो इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उस पर 50,000 रुपये पर ऑपरेटर पेनल्टी लगती है। तो ये मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी जो बता रहा हूँ ये चीज़ें, इससे कोई मेरा पर्पज ये है कि भाई मैं पेनल्टी एरर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसका पर्पज केवल इतना सा है हमारा कि जो भी गलतियां हमसे हो रही हैं वो गलतियां हम लोग ना दोहराएं, ठीक है। क्योंकि हमारे बिजली भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लगभग 10 साल से UID के साथ जुड़े हुए हैं। आपके माध्यम से ही हमने इतने नंबर्स किए और अच्छा काम भी हम करते हैं, तो कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। तो हमारे नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं, हम इतने नंबर्स में हमारा जो है वो है, जैसे UCL पे बात करें तो हमारे 5000 से ज़्यादा UCL BLE यूपी में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में। पैन इंडिया लगभग 17-18 हज़ार UCL BLEs हैं। तो हम काम भी ज़्यादा करते हैं तो हमारी गलतियाँ भी ज़्यादा दिखती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें